आज देवगुरु बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण पर बात होने जा रही है। क्या है इनकी ग्रेविटी का प्रभाव, कैसे हम अपने जीवन को ज्यादा लाभान्वित कर सकते हैं, इसी बात पर यह वीडियो आधारित है। यदि आपका कन्या लग्न में जन्म हुआ है, लग्न के आधार पर देखेंगे सटीकता ज्यादा बैठेगी, अन्यथा आप इसे कन्या राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि गुरु का गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसको यदि आपने समझ लिया तो आप यकीन मानिए कि अपने जीवन में सदैव के लिए इस गुरु के प्रभाव को आप जान पाएंगे। गुरु चूंकि भाग्य के स्वामी होते हैं, हमारे भाग्य के देवता होते हैं। हमारे इस अभी वर्तमान समय पर यदि देखा जाए तो ये आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो आपके परिवर्तन के भाव है। क्रम बाय क्रम हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या होने वाला है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक है ये, और नासा के तरफ से नियुक्त किया गया था, जिनका नाम था जेम्स ओडी और रेमी मेंडो। इन दोनों ने एक रिसर्च किया और रिसर्च में पाया कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी गुरु जुपिटर में है। और उस रिसर्च में उन्होंने क्या किया, एक गेंद फेंका, उछाल किया, गिराया गेंद को, और सभी ग्रहों पर गिरा करके देखा कि वास्तव में सबसे ज्यादा ग्रेविटी क्या रही। और यह वर्षों का अनुसंधान था। इस दरमियान उन्होंने पाया कि पृथ्वी तक यदि एक गेंद गिरती है तो 14.3 सेकंड में वो गेंद पृथ्वी पर गिरती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति जुपिटर पर जब इसी गेंद को गिराया गया तो मात्र 9 सेकंड में ये गेंद जुपिटर पर गिर गया। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि पृथ्वी से ज्यादा ये ग्रेविटी वाले हो गए। अब जहां पर ये गुरुदेव होंगे वहां पर वो ग्रेविटी का प्रभाव होगा। गुरुदेव कहां है, आपके अष्टम भाव है। ये हो गया हमारा भौतिकी विज्ञान के अनुसार। अब समझते हैं ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इसका क्या प्रभाव है। आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि हमारे जीवन में जैसे आपकी और हमारी एक उम्र होती है, हम बाल अवस्था है, कुमार अवस्था है, हम युवा हो जाते हैं, उसके बाद वृद्ध हो जाते हैं, उसके बाद हमारी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से गुरु के पास भी एक बल होता है, और उस बल के अंतर्गत जब कोई ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य जब पहुंच जाता है तो इसे युवावस्था कहा गया है, युवा माना जाता है उस ग्रह को। और उस दरमियान वो ग्रह अपने 100% रिजल्ट देने के लिए वो कैपेबल हो जाता है। इस हिसाब से ये गुरु कब इस डिग्री पर आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, 14 जून 2023 का वो दिन होगा जिस दिन 3 बजे दोपहर के समय पर हमने पूरे प्रत्येक दिवस का निकाला था, और जिसके आधार पर यहाँ पर हम विशेष उसी बात को लिख रहे हैं जहां पर जो आपके समझ में है, आपके काम क्या है पाए। तो 14 जून को सूर्य डिग्री के अनुसार 12 डिग्री पर उस दिन थे, और जैसे ही 14 जून से आगे बढ़ते गया 19 जुलाई का वो दिन आया जिस दिन वो 18 डिग्री के मध्य आकर के आगे बढ़ने लगे। मतलब सीधा सीधा लॉजिक ये हुआ कि 14 जून से लेकर 19 जुलाई तक के दरमियान गुरु 12 से अपने 18 डिग्री के मध्य रहे। अब इस दरमियान जब तक यहाँ पर रहेंगे इनका फल 100% हमारे जीवन पर मिलेगा। परसेंटेज आप समझेंगे वही होगा, कभी वो बाल अवस्था में है तो 25% का रिजल्ट, कुमार अवस्था में तो 50% का रिजल्ट, लेकिन युवा अवस्था में है तो यहाँ पर वो 100% का रिजल्ट देते हैं। जहां पर है, कहां पर है, अब पहुंचते हैं इस चार्ट में। ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट के लिए भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, इस मन की चंचलता को रोक पाना ही तो हमारा ये लक्ष्य है, गुरु की बातों को समझना। अब समझते हैं ये गुरु है कहां। तो गुरु है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो आपके जीवन में आपके परिवर्तन है, जो भी आपको परिवर्तन की प्राप्ति होना है इन्हीं गुरु के कारण से प्राप्त होना है। अष्टम भाव पर गुरु आकर के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आपका अष्टम भाव बन गया। गुरुत्वाकर्षण में होता क्या है, एक स्थान, मतलब पृथ्वी में जैसे बात करें, हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए पृथ्वी में कुछ भी चीज गिराया जाए ऊपर से तो पृथ्वी पर आकर के चिपक जाता है, या पृथ्वी अपनी ओर अवशोषित करता है, आकर्षित करता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु अष्टम भाव पर है, और जहां जहां इनकी दृष्टियां हैं उन भावों को वो आकर्षित करेंगे अपने ओर। और विशेष बात इस डिग्री के दौरान भी। तो अब ये डिग्री 14 से 19 जुलाई है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो जैसे ये डेट आता है तो होगा क्या कि आपके अष्टम भाव में जहां गुरु की दृष्टि है, हम समझते हैं गुरु की दृष्टि को, तो गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। एक होती है 5वीं, एक होती है 7वीं, अब एक होती है 9वीं दृष्टि। अब 5वीं दृष्टि की बात कर लें तो 1 2 3 4 5, इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर। अष्टम भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि दे रहे हैं।
प्रतिफल किस भाव को गुरुत्वाकर्षण दे रहे हैं? आपके द्वादश भाव को। आपके खर्चे, आपके निवेश, आपके हानि, हॉस्पिटल के खर्चे, इन सब भावों को अष्टम भाव पर ले जा रहे हैं। अष्टम भाव काहे का है? गड्ढे का भाव है। सीधे सी बात आप ये समझिए, अष्टम भाव को हम लोग गड्ढे का भाव ही बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर जाकर के मनुष्य फंस भी जाता है। तो यदि हमारे खर्चों को, हॉस्पिटल के खर्चों को, हमारी हानियों को हमने अनेक प्रयत्न किया लेकिन सही प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाया, हमें वो आर्थिक बोझ या पारिवारिक बोझ या मानसिक बोझ तरह हम दबे हुए हैं, उन सबको यहां पर गुरुदेव अष्टम भाव में खींच रहे हैं। आपको ऐसा समझना है। अब इनकी सातवीं दृष्टि की बात करते हैं। एक ये पांचवी हो गई, तो 6, 7, सातवीं दृष्टि कहां पर आ गई? सातवीं दृष्टि आ गई आपके दूसरे भाव पर। तो दूसरे भाव, द्वितीय भाव पर दृष्टि पहुंचना, ये भाव हो गया आपके धन का। भाई गुरु के गंगा जल का प्रभाव आपने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा। हम आपको बताते हैं कि गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वो भाव इतना पवित्र हो जाता है मानो गंगा जल के समान पवित्र हो गया हो। गुरु जहां पर होते हैं वो भाव तो सामान्य होता है, वो भाव तो कष्ट। गुरु आपने देखा होगा, गुरु ब्राह्मण साधु संत सन्यासियों को देखा होगा आपने, कैसे पर्णकुटी बना करके वहीं रहते हैं, लेकिन जो उनके आश्रय पर पहुंच जाता है और मस्तक नवा करके प्रणाम करके आ जाता है, उन्हें आशीर्वाद में वो धन वैभव संपन्नता दे देते हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति भी गुरु अपने भक्तों को दे देते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो यह भाव क्या हो गया? जागृत हो गया। गंगा जल का इस भाव पर प्रभाव पड़ गया। कैसा भी मरा पड़ा हो ये भाव, मृत पड़ा हो, अर्थात यह हो गया आर्थिक समस्या कितनी बनी हुई हो, गंगा जल का प्रभाव आ गया है। गुरु के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इस भाव से संबंधित आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव ही हमारे परिवर्तन का भाव होता है। तो धन भाव को देखते हैं, धन भाव में परिवर्तन कैसे नहीं होगा? किसी प्रकार से यदि आर्थिक समस्या हमारी बनी हुई है, कहीं पैसे लेना है, कहीं देना है, हम समय पर दे नहीं पा रहे हैं, कोई हमें समय पर पैसे वापस नहीं कर रहा है, उन सब समस्याओं का यहाँ पर निवारण होगा। कर्ज से यदि आप परेशान हैं तो कर्जों से मुक्ति का एक सुअवसर आप मान सकते हैं, उसमें परिवर्तन होने का एक दौर आपको देखने को मिल सकता है। विशेष इस दरमियान 14 जून से 19 जुलाई के मध्य कोई ना कोई एक ऐसा बेस जरूर डलेगा आपके जीवन में धन से संबंधित, जो आपको आगे चल के, बहुत भी आगे चल के आपको लाभान्वित कर सकता है। अब यही वो भाव है जो आपके कौटुंबिक जन का है, कुटुंब का है आपके। तो कुटुंब भाव पर दृष्टि पड़ना, गुरु की दृष्टि पड़ना, तो यहाँ पर कुटुंब में भी एक अच्छा वातावरण, क्योंकि गुरु किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे। आप ध्यान रखिएगा, एक साधु संत ब्राह्मण सन्यासी किसी के लिए गलत क्यों सोचेंगे भाई? सर्वदा वो दूसरों को आशीर्वाद ही देते हैं। कोई उनका शत्रु भी उनके सामने चला जाए, शरणागत प्रभु कबहु न त्यागा, तो शरण में जो जाएंगे उसे वो कभी नहीं त्यागते। तो इसी प्रकार से आपके कुटुंब में भी कोई अशांति का माहौल यदि है बहुत समय से, तो यकीन मानिए ये गुरुदेव इसे भी शांत माहौल बनाएंगे, आपके जीवन में एक अच्छा खासा परिवर्तन का एक शुभ दौर ला करके आपके जीवन में खड़ा कर देंगे। गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जा रही है। दूसरा भाव वो भाव हो गया जो आपकी वाणी का भाव है, आपके बोलचाल है, आपकी मृदु भाषी। गुरु क्या है? तो गुरु ज्ञान है, आपने सुना होगा। तो गुरु ज्ञान के कारक जब वाणी भाव पर आए तो हमारी वाणी में भी ज्ञान की एक छवि देखने को मिलेगी। जो भी हम कार्य करते हैं, आप देखिएगा, हम बिजनेस, व्यवसाय या कुछ भी करते हो, नौकरी करते हो, प्रोफेशन का कार्य करते हो, आप देखिएगा आपके वाणी के प्रभाव से आपका कार्य ज्यादा सटीकता से बनने लगा है। ये गुरु का प्रभाव है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, 7, 8, 9। तो 9वीं दृष्टि कहां पड़ गई? 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ गई। चतुर्थ भाव वो स्थान, भाई ये सुख का भाव है। गुरु तो आप देखिए, काल पुरुष की कुंडली आप देखिएगा, काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के अधिष्ठाता माने गए हैं देवगुरु को, और यही इसी कारण से इनकी नवम दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां भाग्य जागृत हो जाती है। नवम दृष्टि कहां पर है? 4th हाउस में पड़ रही है। परिवार में कोई अशांति का माहौल है, दूर होने की संभावना। माता को कष्ट है, माता को समस्या है, तो दूर होने की संभावना। हालांकि माता के स्वास्थ्य में आपको सजगता रखनी होगी। अष्टम भाव पर गुरु गए हैं, क्योंकि चतुर्थ, जब अष्टम भाव पर जाते हैं तो माता के स्वास्थ्य में कमी भी देते हैं, परंतु गुरु के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, गुरु के इस सुंदर औषधि के प्रभाव से माता को भी यहाँ जीवंत की प्राप्ति होगी, उनको भी यहाँ पर एक अच्छा बल और अच्छा फल प्राप्त होगा। अब समझिएगा, यही आपके संपत्ति का स्थान चतुर्थ भाव होता है। भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगले, ये सारे सब कुछ आपको 4th हाउस से ही नजर आएंगे। अब चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना माने यदि आप सोच रहे हैं मेरा खुद का एक आशियाना बन पाता,
भगवान मेरे से मुझसे अपने जीवन में एक मैं छोटा सा घर बना पाता या महल बना पाता, जो भी आपकी लालसा है आप देख लीजिएगा इस 14 जून से 19 जुलाई के मध्य एक ऐसा कोई ना कोई एक बेस डल ही जाएगा, बेस डल जाएगा या फिर कोई ऐसा क्रियान्वयन आपके जीवन पे आ जाएगा जिसके द्वारा आप भविष्य को अपने संपत्ति प्राप्ति के लिए सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। बस आपको इतना समझना है, ये गुरु सिर्फ आपको देने के लिए आए हैं, आपके जीवन परिवर्तन करने के लिए आए हैं, आपको भूलना नहीं है। नवम भाव के स्वामी है। अब भाई मन में एक प्रश्न ये भी आ सकता है आपके मन में कि इसी भाव पर भी तो राहु है, तो राहु गुरु के चांडाल योग की बात क्यों नहीं हो रही है? आपको बता दें राहु और गुरु दोनों एक संग बैठे हुए हैं, परंतु आज मजबूत अवस्था में कौन है? मजबूत अवस्था में गुरु है, जो 100% का रिजल्ट देंगे। आप ऐसा मानिए कि मेरे पास मेरा जो विरोधी है, हम दोनों पास साथ में हैं, लेकिन मेरे पास मेरे हाथों में बहुत सारे हथियार आ गए हैं, और तो मेरे पास हथियार आएंगे तो सामने वाले को मैं परास्त कर सकता हूं। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव यहाँ राहु को परास्त करते हुए गुरु के संग में रहने के कारण राहु भी किसी प्रकार से नेगेटिव फल आपको नहीं दे पाएगा। यकीन मानिए आप इस गुरु के प्रभाव से बहुत ज्यादा परिवर्तन का एक दौर हो सकता है। भूलना नहीं है, यही गुरु आपके जीवन में आपके किस भाव के स्वामी है भाई? आपके सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो आपके बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी, आपके कैरियर, आपके मित्र, आपका जीवन साथी, इन सब भावों के स्वामी है। परिवर्तन इस भाव पर होगा। दाम्पत्य जीवन में सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि जब भी सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में जाते हैं थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में खींचातानी देते हैं, परंतु गुरु के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वहां भी आपको शुभ फल प्राप्ति होगी, वहां भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कैसे इस गुरु ग्रह से हम और ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं? अष्टम में गुरु गए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, पीपल पेड़ की पूजा करना नहीं भूलना है। माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु महाराज जी, भगवान श्री नारायण जी, पीपल में ही उनका निवास होता है। भगवान गीता में बोले हैं ना भाई, वृक्षों में मैं पीपल हूं। उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का निवास पीपल में माना गया है। तो वहां पर जाकर के माथा टेकिए, प्रणाम कीजिए, स्पर्श कीजिए, दर्शन कीजिए। मात्र इतने मात्र से ही वो स्थान, उसके प्रभाव से आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल जाएगा और लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। दूसरा सबसे उपयुक्त समय होगा आपके घर में ईशान दिशा, जहां पर ईशान कोण है, पूर्व और उत्तर के कॉर्नर का भाग, वो स्थान साक्षात देवगुरु बृहस्पति का है। वहां पर बैठ करके कुछ समय बैठ करके वहां पर माला घुमा लीजिए, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इत्यादि मंत्रों का जाप कर लीजिए। इन सब कारणों से आपके गुरु स्ट्रांग हो जाएंगे। माना जाता है ईशान दिशा ही वो दिशा है जहां पर सुख, धन, वैभव, संपत्ति के साथ साथ मानसिक रूप से हमें शांति प्राप्त होती है। जब उस पर्टिकुलर उस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की एक तस्वीर लगा दिया जाए, या विष्णु भगवान की फोटो लगा दिया जाए, या फिर आप शंकर जी की फोटो लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? भगवान शंकर को ही ईशान दिशा का मालिक बताया गया है, ईशान दिशा के स्वामी है, तो इसलिए ईशान दिशा पे आप जाइए। एक बार माता सती जी की कथा आपको याद है, राजाध्यक्ष ने यज्ञ रचाया था, माता सती वहां गई, देखी कि सभी स्थान पर सभी देवता बैठे हैं परंतु ईशान दिशा खाली पड़ा है। बस फिर माता सती ने अपने क्रोध अग्नि से अपने आप को ही जला डाला, मतलब मेरे पति का अपमान हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ईशान दिशा पर जब भगवान नहीं होते तो उस घर में भी अशांति का माहौल हो जाता है। इसलिए सदैव ईशान दिशा को साफ सुथरा रखिए, उस स्थान को पवित्र रखिए, और वहीं पर गुरु का निवास माना गया है। यदि आपने दीक्षा लिया है, गुरु मंत्रों का जाप कीजिए, गुरु के मंत्र ही आपको अनेक विपत्तियों से आपको बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, जाना होगा। मेरे समझाने के प्रयास को यदि आपने सार्थक माना है, यदि आपको लगता है कि मेरा मेहनत आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता है, तो अपना लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और अच्छे कार्य करने का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी तुरंत कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय गुरु।